Yes, everybody. Question number 144. If A comma B is the midpoint of the line segment joining the points A and B, and A minus 2B equal to 18, find A and B. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं K, 4 और एक पॉइंट P दे रखा है विच इज A, B विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो ये इसके बराबर है और एक इसके साथ इक्वेशन दे रखी है A minus 2B इज इक्वल टू 18. फिर कहते हैं A और B ढूंढिए. ठीक है बच्चा. अब हमारे पास अगर P मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A किसके बराबर होगा 10 प्लस K अपॉन 2 और B किसके बराबर होगा -6 प्लस 4 अपॉन 2. इसका मतलब B किसके बराबर हो गया -1 के बराबर. यस और नो बोलो. हाँ. अब एजेंडा क्या उसमें K भी नहीं दिया हुआ. कहीं मैंने क्वेश्चन ही तो नहीं करता वहां पे पुट करके वैल्यू आएगी. एक मिनट रहना. आओ जी. अब हमारे पास A ये है और B ये है. तो A minus 2B अगर 18 है तो A आ गया 10 प्लस K अपॉन 2. 2B आ गया 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 18. सब एग्री करते हो. तो 10 प्लस K अपॉन 2 इज इक्वल टू ये बना +2, उधर जाके माइनस हुआ तो क्या बना 16. तो 10 प्लस K आ गया हमारे पास 32. तो K आ गया कितना 22. K कितना आ गया. हाँ जी ए निकाल. ठीक है. नहीं मांगा नहीं बट ए तो चाहिए ना यार. ए तो वहीं पे पुट करके नहीं आ जाएगा. हाँ? बी की वैल्यू पुट करके आ जाएगा. तो वहीं से भी आ जाएगा. बिल्कुल. अब यहाँ पे पुट कर दोगे बात तो एक ही. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है. अब उसमें ए और बी मांगा था मेरे से. अच्छा तो फिर तो ये जरूरत ही नहीं स्टेप करने की पूरा. तो अगर ए और बी ही मांगा है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट करते हैं A minus 2 इंटू -1 इज 18. तो A इज इक्वल टू 18 minus 2. A कितना आ गया 16. क्या बात समझ आ गई. तो अगर मैं आंसर में देखूं 22 है, देख रहे हो, तो मतलब उसने K मांगा होगा, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा. समझ पा रहे हो. तो K मांगा होगा क्वेश्चन में. इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ K, A एंड B. ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन. तो अगर ऐसा है तो ये पार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास उसने मांगा है A और B एंड A मेरे पास आ रहा है 16 और B आ रहा है -1. ठीक है जी. करिए ना करना मत. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर लो. उसमें बोला फाइंड द डिस्टेंस AB. तो AB निकालने के लिए मुझे यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स फिल करने पड़ेंगे. तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 22, 4. A की वैल्यू आ गई और A के ऑलरेडी गिवन है. तो AB मेरे पास क्या बना बेटा. हाँ जी. AB में आ गया 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट. 22 माइनस 10 इज 12. 12 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 का स्क्वायर 244. अब 244 प्लीज अंडरस्टैंड किसी का होल स्क्वायर नहीं होता. तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. फैक्टर्स बनते हैं 244 के 2 1 2 2 261. 61 इज अ प्राइम नंबर. तो इसका आंसर क्या आया 2√61 यूनिट्स. इज दैट ओके. अंडरस्टैंडेबल. तो आपको एरिया भी मांग लिया, ए और बी भी मांग लिया और के भी मांग लिया. ठीक है जी. थैंक यू. एरिया नहीं सॉरी डिस्टेंस भी मांग लिया. इज दैट क्लियर. करिए.